दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी आरक्षण से संबंधित आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए क्या कुछ हुआ है। और देखिए सबसे मेन ये है कि बिहार पुलिस बहाली पर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक देखिएगा तो एक है नई बहाली जो आने वाली है, और अभी देखिएगा तो 21,391 पोस्ट का एग्जाम होना है। तो क्या कुछ इससे इफेक्ट पड़ने वाला है, आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहले तो आप सभी ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर आज हुआ क्या है, क्या कुछ हुआ है 65% को लेकर, और साथ में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे नए चीज़ों के बारे में भी बताने वाले हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी जो 21,391 पोस्ट के लिए आप सभी एग्जाम देने वाले हैं, एडमिट कार्ड दिखेगा तो एग्ज़ाम सेंटर ये सब चीज़ों का तो पता चल गया। और आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस डेट में, 7 अगस्त वाले कौन कौन है, और आपका किस डेट में एग्जाम है, सेंटर कहाँ हुआ है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स न्यूज़ देखिए, फिर आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाएगा। और देखिए नई वैकेंसी भी आ रही है, तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए। आपका ये कोशिश होना चाहिए कि हर हाल में मेरा 21,391 में रिजल्ट हो जाए। अब देखिए जब नई बहाली आएगी ना, तो होगा क्या कि आपको अभी कम से कम साल 1.5 साल भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने एग्जाम फिजिकल में देना पड़ेगा। लेकिन 21,391 में आपको मात्र अगले 4 महीने में सरकारी नौकरी मिलने वाला है, वो भी 35,000 प्लस सैलरी वाला। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। 10 दिन अच्छे से पढ़ के एग्जाम दीजिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए। तो न्यूज़ देखिएगा तो ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, और देखिएगा तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 29 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण देखने के फैसले को रद्द किया था। देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि पटना हाईकोर्ट में आप देखिएगा, पटना हाईकोर्ट की ओर से देखिएगा बिहार में क्या हुआ था कि 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% किया गया था, जिसमें आप देखिएगा तो BC EBC SC ST और 10% अगर आप EWS को जोड़ दीजिएगा तो टोटल आरक्षण जो हो गया था 75%। तो यहाँ पर ये हुआ क्या है कि यहाँ पर 65% वाला जो नियम था पटना हाईकोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया, यानी रोक लगा दिया गया। तो फिर अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है उसको लेकर। तो यहाँ से चलिए देखिएगा तो SC ST OBC और OBC मतलब BC समझिए, बिहार में OBC का 2 पार्ट है, BC और EBC। तो 50% से बढ़ा करके 65% करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था। और इसमें देखिएगा तो पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, और इस पर देखिएगा तो आज जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुनवाई होने के बाद ये देखिएगा तो सितंबर महीने का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि सितंबर महीने में फिर से सुनवाई होगी। तो देखिए आज फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आया है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 21,391 बहाली का क्या होगा, क्या इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, नहीं बहाली का क्या कुछ होगा, हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आप लोगों को ये देखिएगा महा मैराथन वीडियो कल आप लोगों को दिए हैं। देखिए एग्जाम से पहले इसको आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। इसमें जितने भी फैक्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है, हर एक चीज़ आप लोगों को करवाए हुए हैं और न्यू पैटर्न के अनुसार। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। बिहार पुलिस एग्जाम में देखिएगा साइंस से 28 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से महा मैराथन वीडियो देने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को इसी तरह से क्लियर करने वाला है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए आप देखिए, और अगर आप देखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हम आप लोगों को इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का वीडियो महा मैराथन लेकर आएँ, और एक ही वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट का जितने भी फैक्ट है, क्वेश्चन है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ से देखिएगा दोस्तों आगे तो इसके बारे में यहाँ पर है 50% से बढ़ाकर 65% का जो मामला था उसको यहाँ पर पटना हाईकोर्ट की ओर से देखिएगा 20 जून को रद्द कर दिया गया। फिर इसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर देखिएगा तो फिर यहाँ पर ये मना कर दिया गया। और ये क्या कुछ है, तो यहाँ पर देखिएगा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी के बजाय इनको सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा तो संविधान का अनुच्छेद 16, 15 ये सब देखिएगा तो सरकारी नौकरी से संबंधित है कि सभी को समान रोजगार का अवसर मिले, मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर ये था तर्क कि मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है, यानी भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रद्द किया गया था पटना हाईकोर्ट। बाकी देखिए जो पेटिशनर है, जो आरक्षण को चाहते हैं कि ये जो है 65% वाला ये नियम लागू हो जो पहले चला रहा है, तो इसमें देखिएगा तो ये कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आगे भी बहस जो भी होगी उसमें हमारी ही जीत होगी। इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली है इस बार आप देखिएगा, यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य वर्ग अनारक्षित टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 8556 है, EWS में 2140 सीट है, और इसके बाद अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में 3400 सीट है, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी में 228 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3842 सीट है। इसके बाद देखिएगा BC कैटेगरी में 2570, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% अलग से आरक्षण है 655। इस तरह से देखिएगा कुल मिलाकर 21,391 सीट है। और आप देखिएगा दोस्तों ये बिहार के इतिहास की सबसे अधिक बड़ी वैकेंसी है।
और देखिए जब आपका इसी में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो कैसे सिलेक्शन होगा, और पता चलेगा कि तब तक आपका एज ही खत्म हो जाए, क्योंकि बिहार पुलिस में एज लिमिट जो 18 से 25 का एज लिमिट है, तो उस अनुसार आप सभी देख सकते हैं। तो आपका ये कोशिश होना चाहिए इसी बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। और देखिए अभी जो भी सिलेबस अपडेट किया गया उसी अनुसार हम आप लोगों को क्रैश कोर्स में पूरी तैयारी भी करवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो भी 9th 10th का सिलेबस है हर एक चीज़ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दे दिए हैं। अभी देखिए आपके पास बुक पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सबसे काम का ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए रहने वाला है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि ज़रूरी है कि यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर आप टॉपिक को पढ़ के जाइएगा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, जैसे अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है जो भी बुक में दिया हुआ है हर एक फैक्ट इसमें आपको नोट्स के माध्यम से दे दिए हैं। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर आप लोगों को मिल गया, और साथ में देखिएगा टॉप 2200 VIVIA वन लाइनर। तो जितने भी स्टूडेंट पहले ज्वाइन किए थे सभी देखिएगा मैसेज आता है कि हाँ सर जी हम यहाँ पर समय रहते ज्वाइन कर लिए, अच्छा किया, अब हमको यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले प्रैक्टिस सेट में 40-45 स्कोर आता था, अब आसानी से 60-65-70 तक स्कोर कर लेते, तो अब ये लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप 2200 VIVIA वन लाइनर जो है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिहार पुलिस का न्यू पैटर्न है, ये सब सारा कुछ इसमें आप लोगों को दिए हुए हैं। देखिए एग्जाम के लिए ये नहीं होता है कि बहुत आप पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, एग्जाम के लिए ये होता है कि जो आप एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जो नया सिलेबस है, जो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उस अनुसार आप पढ़ के जाइएगा, तब तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाइएगा। हम आप लोगों को टॉप 2200 VIVIA वन लाइनर NCERT SCERT बिहार बोर्ड वाला जो है उसका नोट्स हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ जाइए और जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। ये ना हो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आप छट जाए। तो जाइए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस भी बहुत कम कर दिए, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, और आप सभी जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। इसके बाद देखिएगा तो अक्टूबर 2023 में जारी हुई थी रिपोर्ट। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा तो क्या हुआ था कि जाति गणना यहाँ पर कराया गया था, और इसमें देखिएगा तो अति पिछड़ा यानी EBC 36%, पिछड़ा 27%, SC कैटेगरी यहाँ पर है 19, और इसके बाद देखिएगा अनुसूचित जनजाति ST यहाँ पर 1% है, सामान्य 15% यहाँ पर है। तो ये सोर्स बिहार सरकार का है। इसके बाद देखिएगा तो बिहार में 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, और इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर हाईकोर्ट से ये मामला रद्द हुआ। फिर इसके बाद देखिएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है। आज के सुनवाई में ये हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि फिलहाल इस पर हम रोक नहीं लगाएंगे, बाद में सितंबर में जब यहाँ पर फाइनल हियरिंग ये सब चीज़ें होगा तो फिर डिसाइड होगा सारा कुछ कि क्या किया जाए, इसको रद्द किया जाए या फिर 65% वाला लागू रहे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी पर, देखिए सरकारी नौकरी पर यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है वाले हैं उस पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिए वैकेंसी पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था कि 50% के अनुसार वैकेंसी निकलता था, और यहाँ पर 65%। देखिए अगर 65% वाला रद्द होगा तो यहाँ पर जो पुराने नियम है 50% अनुसार उस अनुसार वैकेंसी दी जाएगी। अगर ये रद्द नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि 65% के अनुसार वैकेंसी दी जाएगी, लेकिन वैकेंसी आएगी, वैकेंसी पर कुछ खास इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, देखिए 2 तरह की चीज़ है। पहला तो एक है कि यहाँ पर 21,391 वाले सीट, ये देखिएगा जो भी यहाँ पर सीट है कैटेगरी वाइज जो भी चीज़ आपको यहाँ से दिख रहा है, इसमें देखिएगा तो ये जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ से आप सभी चलिए देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म का जो डेट था इसका 20 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन, ये जून महीने में ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 15 जून से पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 20 जुलाई 2023। और आरक्षण से संबंधित देखिएगा नियम जो लागू हुआ है ये नवंबर 2023 में लागू हुआ है। और आप देखिएगा तो जो नई वैकेंसी 2024 में आई है टीचर से संबंधित वैकेंसी, ये सब जो है नए रिजर्वेशन के अनुसार लागू है। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी देखिएगा तो यहाँ पर 20 जून से फॉर्म ये सब चीज़ें फिलअप करवाएगा था। तो ये जो है दोस्तों पुराने यानी ओल्ड रिजर्वेशन के अनुसार है, जो 50% वाला नियम है उसी अनुसार है, यानी 21,391 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप सभी जम के तैयारी कीजिए। अगर आपको ये कोई कहता है कि इस आरक्षण से भर्ती प्रक्रिया पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम पर, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि ये आरक्षण संबंधित नियम जो लागू हुआ था नवंबर 2023 में, और जो भी वैकेंसी आई है 2024 में, ये सब जो है न्यू रिजर्वेशन के अनुसार, यानी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट ये सब चीज़ें अभी नहीं जारी किया जाएगा जब तक मामला क्लियर नहीं होता। लेकिन जो पुराने नियम के अनुसार है 50% के अनुसार है, उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की। आप सभी नई वैकेंसी की भी इंतजार में है कि आखिर नई वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए नई वैकेंसी के लिए क्या है कि यहाँ पर सरकार के पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पर पुराने नियम के अनुसार 50% के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो यहाँ पर 1 से 1.5 महीने का वेट करे, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। जो भी 65 वाला अगर लागू होगा तो 65 के अनुसार दिया जाएगा वैकेंसी, नहीं तो पुराने जो नियम है 50% वाला उसके अनुसार दिया जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए तो ये है कि आप सभी 21,391 पोस्ट के लिए जम के तैयारी कीजिए, और आपका ये कोशिश होना चाहिए दोस्तों कि अगले 4 महीने में हम सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। बिहार पुलिस में देखिएगा सैलरी सब कुछ बढ़ गया है, और अभी देखिए
देखिएगा तो आप लोगों को जो भी न्यू पैटर्न है उस अनुसार हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। अभी देखिए आपके पास बहुत समय नहीं है। अगर आप सोचिएगा सिलेबस हर एक चीज़ कंप्लीट करेंगे तो फिर पता चलेगा पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में आप एग्जाम में 50 क्वेश्चन भी ना बना पाए। अभी आपको फिक्स चीज़ें पढ़ना है। जो बिहार पुलिस का न्यू पैटर्न है, हम आप लोगों को जो टॉप 2200 भैया वन लाइनर जो प्रोवाइड करवाए हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए 4 चांद रहने वाला है। आप सभी जाइए फटाफट जुड़ जाइए। और जो भी देखिएगा 9th 10th बिहार बोर्ड वाला पैटर्न है, ये सब सारा टॉपिक आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो यहाँ से दोस्तों बिहार में जो सरकारी नौकरी आरक्षण से संबंधित रूल जो लागू हुआ है उसको लेकर आप लोगों को क्लियर हो गया क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, नई भर्ती और जो 21,391 बहाली चल रही है, और इस आरक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।